अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आज की वीडियो के अंदर हमने सेकेंड ईयर बायोलॉजी का जो 17वां चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17, उसको हमने आज स्टार्ट करना है। चैप्टर का जो टाइटल है वो है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो सबसे पहले अगर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के बारे में थोड़ा सा बताया जाए तो पहले आप लफ्ज़ी मतलब देखें। कोऑर्डिनेशन कहते हैं रब्त को, कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी अफ़आल हो रहे हैं, जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं, उनमें एक रब्त पाया जाता है। उस रब्त को हम क्या नाम देते हैं? कोऑर्डिनेशन का नाम देते हैं। इसी तरह अगर हम कंट्रोल की बात करें कि हमारी बॉडी के अंदर जो काम हो रहे हैं, जो प्रोसीजर जो है चल रहे हैं, उनको नॉर्मल लिमिट तक रखना, उनको ज़्यादा भी ना होने देना, कम भी ना होने देना, उसको हम कहते हैं कंट्रोल। इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे? कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के बारे में कंप्लीटली स्टडी करेंगे। लेकिन आज की वीडियो के अंदर सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जानदार हैं, उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारी खसूसियात का एक सेट होता है। उस सेट में से हम जिसको पढ़ेंगे उसका नाम है सेंसिटिविटी। और सेंसिटिविटी कहते हैं हसासियत, किसी भी चीज को महसूस करना और रेस्पॉन्स दे देना, उसको हम क्या नाम देते हैं? सेंसिटिविटी का नाम देते हैं। तो चलते हैं वन बाय वन करके, एक एक पॉइंट को आप देखेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं all the living organisms have lot of characteristics, कि जितने भी जानदार हैं उनके अंदर खसूसियात का एक सेट होता है। उस सेट में से हम जिसको पढ़ेंगे वो है सेंसिटिविटी। अब अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें, डिटेक्शन कहते हैं फील करना, महसूस करना, ऑफ एनी चेंज, किसी भी तब्दीली को महसूस करना, एंड रेस्पॉन्स टू इट, और उसके खिलाफ रद्द-ए-अमल शो करना, रद्द-ए-अमल पेश करना, उसको हम क्या नाम देते हैं? सेंसिटिविटी का नाम देते हैं, हसासियत का नाम देते हैं। अब जो डिटेक्ट मतलब कि हमने जो चेंज को डिटेक्ट किया है, महसूस किया है, वो जो चेंज आता है, चेंज का नाम है स्टिमुलस। बैरूनी माहौल में आने वाली कोई भी तब्दीली, जो मतलब कि आपका जो माहौल है, आपकी बॉडी है, बॉडी के बाहर भी चेंज आ सकता है, बॉडी के अंदर भी चेंज आ सकता है। तो वो जो चेंज है जो हमारी बॉडी के अंदर रेस्पॉन्स शो करे, उस रेस्पॉन्स पैदा करे, उस चेंज को हम क्या नाम देते हैं? स्टिमुलस का नाम देते हैं। तो आप देख सकते हैं एनी चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार की बॉडी के अंदर अंदरूनी माहौल में या बैरूनी माहौल में जो चेंज आता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? स्टिमुलस का नाम देते हैं या स्टिमुलाई का नाम देते हैं। अब आप देख सकते हैं यहां पे 3 लेवल जो हैं। अगर बात करेंगे सेल लेवल पर चेंज जो आता है, उसकी मैं एग्जांपल पेश करूंगा कि आपके पास सेल लेवल पर भी चेंज आते हैं, जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन। इसी तरह ऑर्गन लेवल पर भी चेंज आता है, जैसे कि डाइजेशन। इंडिविजुअल लेवल पर भी चेंज आता है, एक फर्द के ऊपर भी, मतलब कि एक जानदार के ऊपर भी चेंज आता है, जैसे कि आपके पास लोकोमोशन या ग्रोथ। ये सारे के सारे क्या होते हैं? चेंजेस होती हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं? स्टिमुलस का नाम देते हैं। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन यूनिसेलुलर में कैसे होती है, कोऑर्डिनेशन मल्टीसेलुलर में जो है वो भी पाई जाती है, और इनका आपस में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूनिसेलुलर क्या होते हैं। ऐसे जानदार जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं, और ऐसे जानदार जो बहुत सारे सेल पर मुश्तमिल होते हैं उनको हम मल्टीसेलुलर का नाम देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन रब्त है। एक बॉडी है, बड़ा जानदार है, जिस तरह हम हैं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत से हिस्से होते हैं, आज़ा होते हैं,
उनमें सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं। उन सब में जो है जो उनका फंक्शन वो इंटर रिलेट कर रहा होता है, आपस में जुड़ा हुआ होता है, रब्त में होता है। तो ये मल्टीसेलर में है। यूनिसेलर में क्योंकि सिर्फ एक सेल है, तो सेल के अंदर रब्त कैसे होगा? तो सेल के अंदर की जो ऑर्गेनेलीज होंगी, ऑर्गेनेलीज का फंक्शन जो आपस में इंटररिलेट करता है किस चीज के अंदर? यूनिसेलर में। तो आपने देखना है इसको, ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल आर इंटररिलेटेड, कि जो आपके पास सेल होगा, सेल की तमाम ऑर्गेनेली का जो फंक्शन वो आपस में इंटरकनेक्टेड होता है, इंटररिलेट करता है, और इस तरह की कोऑर्डिनेशन कहां पाई जाती है? यूनिसेलर में। अब अगर हम बात करें मल्टीसेलर की, मल्टीसेलर के अंदर सेल के ऑर्गेनेलीज भी, उनके टिश्यूज भी, ऑर्गन भी, ऑर्गन सिस्टम भी, सारे के सारे जो हैं इनके जो अफाल होते हैं वो आपस में इंटररिलेट कर रहे होते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन थी मल्टीसेलर में और यूनिसेलर में। अब हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन की अगर तारीफ आ जाए पेपर में तो आप लिखेंगे क्या? तो आप देख सकते हैं, वर्क टुगेदर ऑफ ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। जानदार की बॉडी के अंदर जो सेल हैं, सेल के ऑर्गेनेलीज, टिश्यूज, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का आपस में मिलकर वर्क करना, उसको हम क्या नाम देते हैं? कोऑर्डिनेशन का नाम देते हैं, रब्त कहलाता है। अब अगर देखा जाए कोऑर्डिनेशन जो है वो प्लांट्स में कैसे होती है, कोऑर्डिनेशन जो है वो एनिमल्स में कैसे होती है। तो सबसे पहले आप देखिए, प्लांट्स पैसिव होते हैं, एनिमल एक्टिव होते हैं। प्लांट जो है वो मूवमेंट नहीं कर सकते, प्लांट हरकत नहीं कर सकते, लोकोमोशन नहीं कर सकते, एक जगह पर फिक्स रहते हैं, तो प्लांट सीजाइल हैं। एनिमल जो है लोकोमोशन शो करते हैं, तो एनिमल क्या होंगे? मोटाइल होंगे। अब इसके बाद देखा जाए, जो प्लांट्स हैं इनके अंदर जो रेस्पॉन्स होता है, जो कोऑर्डिनेशन होती है, उसका रेस्पॉन्स बिल्कुल स्लो होता है। जैसे कि प्लांट को अगर आप पानी देंगे, ऐसा नहीं होता कि पौधा करे जल्दी स्पीड से जो है वो जज्ब कर ले। पौधा आहिस्ता आहिस्ता से जो है रेस्पॉन्स शो कर रहा होता है, आहिस्ता से पानी को जज्ब कर रहा होता है। लेकिन एनिमल्स की बात की जाए तो आपने देखा होगा, मुंह के ऊपर ग्लास रखते हो, पानी खत्म हो जाता है। मतलब कि एनिमल्स के अंदर रेस्पॉन्स फास्ट स्पीड पे होगा, प्लांट्स के अंदर जो रेस्पॉन्स है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो क्या होता है? बिल्कुल स्लो होता है। इसके बाद देखें, प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन को जो है सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है, लेकिन एनिमल्स के अंदर दो सिस्टम कंट्रोल करते हैं, एक में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम दरअसल ग्लैंड फॉर्मेशन में होता है, इनमें से हार्मोन्स निकलते हैं, हार्मोन्स की वजह से जो है वो कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल किया जाता है, और नर्वस कोऑर्डिनेशन में दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड इस्तेमाल होते हैं। प्लांट्स के अंदर जो है, प्लांट्स के अंदर सिर्फ हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, एनिमल्स के अंदर हार्मोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व होते हैं। अब बात की जाए इनका जो बिहेवियर है, इनका बिहेवियर वो शो करेंगे किस चीज की मदद से? ग्रोथ की मदद से या टर्जिडिटी की मदद से। टर्जिडिटी कहते हैं सेल के अंदर क्या होता है, वैक्यूल और वैक्यूल पाया जाता है, पानी जज्ब किया जाता है, सेल टर्जिड हो जाता है। अब क्या होगा, प्लांट्स के अंदर जो रेस्पॉन्स होगा वो या तो ग्रोथ की मदद से होगा या टर्जिडिटी ऑफ द सेल की वजह से। और एनिमल के अंदर जो ग्रोथ है, एनिमल्स के अंदर जो रेस्पॉन्स होता है वो शो किया जाता है लोकोमोशन की मदद से, मूवमेंट की मदद से, इसके साथ साथ सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स की मदद से। तो ये आपके पास आसान सिंपल सा टॉपिक है। इसके अलावा कुछ चीजें मैं आपसे शेयर कर दूं। आप लोगों ने कंपोनेंट्स देखने होते हैं कोऑर्डिनेशन के, कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब जो कोऑर्डिनेशन के कंपोनेंट्स हैं उनमें सबसे पहली चीज स्टिमुलस, इसके साथ साथ रिसेप्टर, इसके अलावा इफेक्टर्स, इसके साथ साथ रिसेप्टर के बाद आता है आपके पास कोऑर्डिनेटर्स, इसके साथ साथ जो है इफेक्टर्स,
इसके बाद जो है रेस्पॉन्स। इनकी डिटेल मैं लिखूंगा नहीं, सिंपल पॉइंट है, सिंपल से 10वीं क्लास में आप पढ़ चुके हो, तो इनकी हमने थोड़ी सी वजाहत करनी है, एक्सप्लेन करना है इनको, एक एक पॉइंट करके आप देखेंगे। माहौल में होने वाली कोई भी तब्दीली, जिस तरह मैंने पीछे बताया है, माहौल के अंदर कोई भी चेंज आएगा उसको हम क्या नाम देंगे, स्टिमुलस का नाम देंगे। जैसे कि सर्दी, गर्मी, चूना वगैरह सारे के सारे क्या हैं, स्टिमुलस हैं। अब स्टिमुलस बैरूनी माहौल में चेंज आया है, आपकी बॉडी के सेल्स, ऑर्गन या कोई भी पार्ट जो मतलब कि स्टिमुलस का पता लगा है, स्टिमुलस को महसूस करे, उसको हम क्या नाम देते हैं, रिसेप्टर का नाम देते हैं। जैसे कि आपकी आंख, नाक, जिल्द, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो स्टिमुलस का पता लगाते हैं, तो इनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। अब स्टिमुलस को फील किया गया, पैगाम भेजा जाएगा किस चीज के पास, कोऑर्डिनेटर के पास। अब ये जो कोऑर्डिनेटर्स हैं इनमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। अब क्या होगा कि स्टिमुलस को रिसेप्टर फील करेंगे, मैसेज भेजेंगे किस चीज के पास, कोऑर्डिनेटर्स के पास। कोऑर्डिनेटर में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तज्जिया करते हैं, एनालाइसिस करते हैं किस चीज की, कि किस चीज को फील किया गया है, स्टिमुलस कैसी थी, तो जो तज्जिया करते हैं, फिर मैसेज को पढ़ के पैगाम आगे की तरफ जारी कर देते हैं ताकि रेस्पॉन्स शो किया जाए। उनको हम क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेटर्स। और कोऑर्डिनेटर में क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। अब आप देखिएगा जरा, अब स्टिमुलस के खिलाफ रद्द-ए-अमल शो करना है, रेस्पॉन्स शो करना है, तो रेस्पॉन्स शो करने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेटर्स का नाम देते हैं। सॉरी, किसी का नाम देते हैं, इफेक्टर्स का। जैसे कि आपके पास मसल्स, इसके बाद जो है आप देख सकते हैं ग्लैंड्स, ये क्या करते हैं, रेस्पॉन्स शो करते हैं, और इनको हम क्या नाम देते हैं, इफेक्टर्स का नाम देते हैं। अब क्या होगा कि जो रेस्पॉन्स शो किया जाएगा, जो रेस्पॉन्स होगा उसको हम क्या नाम देते हैं, रद्द-ए-अमल होगा, उसको हम क्या नाम देते हैं, रेस्पॉन्स। मैं आपको सिंपल सी मिसाल दूं, फॉर एग्जांपल आप लोगों के सामने जो है आपकी फेवरेट डिश रख दी गई है, खुराक रख दी गई है, खाना रख दिया गया है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, खाना आपकी पहुंच से दूर है, लेकिन आप उसकी खुशबू भी सूंघ सकते हैं और आप उसको जो है आंखों की मदद से देख भी सकते हैं, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं सकते। आपको वो जो खाना है उसकी जो खुशबू है वो स्टिमुलस है, आपकी आंखें और आपके कान रिसेप्टर हैं, इन्होंने उसको महसूस किया। उसके बाद मैसेज जाएगा दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के पास, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड तज्जिया करेंगे तो पता चलेगा कि खुराक पड़ी हुई है। फिर क्या होगा, जो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड हैं वो मैसेज भेजेंगे आपके मुंह के अंदर ग्लैंड में, सैलिवरी ग्लैंड में। अब आप देख सकते हैं यहां पे मैंने बताया था ग्लैंड्स और मसल्स। ग्लैंड्स जो हैं वो इफेक्टर्स हैं। अब ग्लैंड क्या करेंगे, रतूबत खारिज करेंगे। ग्लैंड्स रतूबत खारिज कर रहे हैं, मतलब कि सलाइवा खारिज कर रहे हैं, तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। अब जो पानी को खारिज करने वाली चीजें थी वो इफेक्टर्स थे, जैसे कि ग्लैंड्स, और मुंह के अंदर पानी का आ जाना ये रद्द-ए-अमल है, और इस रद्द-ए-अमल को हम क्या नाम देते हैं, रेस्पॉन्स का नाम देते हैं। ये आपके पास ग्लैंड्स के लिए एग्जांपल थी। अगर मैं मसल्स की एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आपका हाथ किसी गर्म चीज से छू चुका है, आप फौरन हाथ वापस खींच लेते हो। अब इसमें होता क्या है कि जो गर्म चीज थी वो स्टिमुलस थी, स्किन सेल्स रिसेप्टर थे, इन्होंने महसूस किया, डिटेक्ट किया, मैसेज भेजा किस चीज के पास, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास, वो कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन्होंने उसको तज्जिया किया उसका, फिर उन्होंने मैसेज वापस भेजा किस चीज के पास, ग्लैंड्स के, मसल्स के पास, ताकि मसल जो है वो कंट्रैक्ट हों और हाथ वापस खींच लिया जाए। और जब पैगाम जाता है मसल्स के पास तो मसल ऐसे कंट्रैक्ट करते हैं, हाथ वापस खींच लिया जाता है। तो ये मसल्स जो है वो क्या होंगे, इफेक्टर्स होंगे, और हाथ का वापस खींच लिया जाना ये क्या होगा, रेस्पॉन्स होगा। तो ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है जिसको हमने इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का नाम दिया है। वन बाय वन करके आपको हर एक टॉपिक मिलता जाएगा।
तो इंशाल्लाह आई होप आपको समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।